नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, बड़ी समस्या और बड़ी विडंबना है और आप सभी को पता है कि कैसी विडंबना है कि राजस्थान में नगरपालिका की जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, अब उस पर आपके कमेंट्स आने लग गए हैं और आप कह रहे हैं गुरुजी ये भर्ती होगी भी या नहीं होगी। सबसे बड़ा मुद्दा, ये भर्ती होगी या नहीं होगी। एक तो ये, अगर इस भर्ती में बेरोजगारों के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है, कैसे नए नए नियम लाए जा रहे हैं। अब जो 2012 की भर्ती थी, उसका जो नियम संख्या 8 था, उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। क्यों? क्योंकि बड़ी भर्ती की जो गुणवत्ता है, भर्ती की जो पारदर्शिता है, उसको स्पष्ट करने के लिए यह काम किया गया है। तो अब क्या ये वास्तव में बेरोजगार के साथ धोखा है, या फिर मैं ये कहूं कौन है असली दोषी? डीएलबी इसमें दोषी है या सरकार है? कौन? कोई तो फिरकी ले रहा है। देखा जाए तो भाई साहब, कोई आदमी तो फिरकी ले रहा है। तो ये फिरकी इन गरीबों की क्यों ली जा रही है? इस तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। भर्ती होगी तो कितने पदों पर होगी, भर्ती की आगे की प्रक्रिया क्या होगी, और सरकार के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए, उन सब पर बात करने वाला है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे सारे दोस्त जो मिल चुके हैं। और भाई साहब, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि समय समय पर इसकी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों, पहली जो खबर है, पहली जो बात है यहां पर है सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन। एक तो सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर ही स्थायी किए जाएंगे। यानी 2 साल की नौकरी करने के बाद भी, 2 साल की नौकरी करने के बाद भी भाई साहब आपको एहसास नहीं होगा कि आपको निकाला जा सकता है। आपकी मापदंडता वो कैसे तय करेंगे? इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये भर्ती होगी या नहीं होगी, तो ये तो डिक्लेयर है, भर्ती होना लाजमी है। भर्ती होगी, यानी इसके लिए तो मेरी क्या है? हाँ है। कितने पदों पर होगी? कितने पदों पर होगी? तो भाई साहब ये 23,820 से लेकर 30,000 पदों के मध्य ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कमिटमेंट अलग अलग तरीके से आए हैं, अलग अलग वादों से आए हैं, तो भर्ती 30,000 पदों पर भी जा सकती है। भर्ती के फोरम स्टार्ट कब होंगे? गुरुजी सबसे बड़ी बात ये बताओ कि इसके फोरम है, ये फोरम स्टार्ट कब होंगे, ये भर्ती प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी? तो भर्ती प्रक्रिया में पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, इसी फरवरी माह में कभी भी भर्ती चालू हो सकती है। ये फरवरी का महीना आपके लिए इस सफाई कर्मचारी की भर्ती का महीना होगा। कैसे होगी भर्ती? भर्ती की 2 प्रक्रियाएं हैं मेरे साथियों, 2 प्रक्रियाएं हैं। पहले ये भर्ती किस पर आधारित होगी? संविदा पर। संविदा पर होगी, और संविदा पर कितने साल रखा जाएगा? 2 साल। फिर आपका जो कार्य होगा, और कार्य कैसा होगा? संतोषजनक है। कैसा? संतोषजनक है। तो आपको क्या किया जाएगा? परमानेंट। ये जो खबर है ये क्या है गुरुजी? थोड़ा पहले इसको समझाए फिर आगे बात करें। तो बिल्कुल इसको समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं। देखना, राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 और धारा 335 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 में संशोधन कर दिया गया है। यानी 2012 का जो सेवा नियम था उसमें उन्होंने क्या कर दिया है? संशोधन कर दिया है। इस संशोधन को 2025 के नियम में शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत संशोधन के तहत नियम 8 को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों का संविदा काल, यानी पहले कैसे मैं कह रहा हूं 2 साल तक आपको संविदा कर्मचारी बनाकर रखा जाएगा, और चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सेवा में स्थायी नियुक्ति योग्य हो। फिर आपका भाई साहब 2 साल का जो काम किया गया है उस काम की जांच पड़ताल होगी कि वास्तव में इस भर्ती में शामिल होने के बाद इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, काम के प्रति समर्पण भाव दिखाया है, ईमानदारी से काम किया है। क्योंकि यहां एक बड़ा विवाद आपके सामने आ रहा था कि अन्य समाज के जो लोग इस भर्ती में भाग ले रहे हैं वो काम नहीं करते। अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं
जो इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं वो काम नहीं करते तो भाई साहब उनको काम करना पड़ेगा, और उनको काम करना पड़ेगा तो 2 साल तक उनका बायोडाटा देखा जाएगा, और वह बायोडाटा क्या है, आपके चरित्र को उजागर करेगा कि आपने काम कैसा किया। उसके बाद हम स्थायी नियुक्ति आपको देंगे। ये सरकार कह रही है, ये डीएलबी कह रहा है। नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से सफल उम्मीदवारों के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जांच करने के बाद नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। यानी भाई साहब आपका जो 2 साल का रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में आपके काम, अटेंडेंस, आपने कितनी छुट्टियां की है, कितना काम किया है, वो सारा रिकॉर्ड, काम के प्रति आपकी ईमानदारी क्या थी, वो सब देखने के बाद आपको स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। यह संशोधन नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी के जो क्या बोलते हैं उम्मीदवार हैं, या जो सफाई कर्मचारी भर्ती होने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी जो पारदर्शिता है वो अधिक होगी, सुरक्षित होगी। डीएलबी आयुक्त सचिव कुमार गौतम पाल ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद इस भर्ती में जो सफाई कर्मचारी भर्ती होंगे वो उस प्रक्रिया में गुणवत्ता और दक्षता में बहुत ज्यादा सुधार होगा। तो ये इनका कहना साफ शब्दों में यह है कि भाई साहब हम आपको पहले 2 साल के लिए क्या है, अस्थायी भर्ती करेंगे। कैसे अस्थायी? अस्थायी का मतलब कैसा? संविदा कर्मचारी के रूप में आपको भर्ती करेंगे। 2 साल के बाद 2 साल बाद में आपका चरित्र देखेंगे। कैसा चरित्र देखेंगे? काम के प्रति आपके भाव कैसे हैं, आपने काम किस प्रकार से किया है, और काम आपने कितनी छुट्टियां की है, कितना काम किया है, किस प्रकार से काम किया है। सब चीजें करने के बाद भाई साहब हम आपको देखेंगे कि वास्तव में आपने अच्छा काम किया है, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, स्थायी नियुक्ति देंगे। कैसे नियुक्ति देंगे? स्थायी। इससे लाभ क्या होगा गुरुजी? इसका लाभ तो बताओ। इसका लाभ केवल एक ही है, जो वाल्मीकि समाज है, इस वाल्मीकि समाज के द्वारा अन्य समाज के लोगों के ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं, अब उनसे छुटकारा मिल जाएगा कि सभी कैटेगरी के व्यक्ति काम करते हैं। अगर काम करते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, अगर उनका काम संतोषजनक नहीं है तो उनकी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है निर्णय भर्ती होगी या संविदा पर रखेंगे कर्मचारी, अभी तक ये भी नहीं। तो बहुत बार कहा है कि 23,000 पदों पर भर्ती होगी, डीएलबी ने भर्ती को स्थगित कर दिया है। यहां साफ शब्दों में कहा था। ये इसके बीच जो चुनाव थे ना, वो भी नहीं हुए, मगर इनसे अपने को क्या मतलब है। और इन्होंने पिछली 3 बार भर्तियों को रद्द करके लगभग 45 करोड़ रुपए भी कमा लिए, ये भी है। और डीएलबी के जो मंत्री है जाबर सिंह करा, उन्होंने काफी बार कहा है कि 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से प्रक्रिया जारी कर देंगे, मगर 20 दिसंबर को बीते हुए 10 दिन तो वो गए, 31 दिन ये गए, 4 दिन ये गए, 45 दिन के बाद भी भर्ती पर कोई सुध नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो ये बड़ी है, लॉटरी से चयन होगा या बदलाव होगा 20 दिसंबर के बाद। ये बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनसे हम त्रस्त हो चुके हैं, जिनसे हम क्या है दुखी हो चुके हैं। जाबर सिंह जी कर्रा ने यह भी कहा है कि 30,000 पदों पर हम भर्ती करवाएंगे, और इस भर्ती में 2 साल तक हम अब आपको संविदा कर्मचारी रखेंगे, और फिर उसके बाद वाल्मीकि समाज को वरीयता देते हुए इस भर्ती को हम पूरा करवाएंगे। बहुत सारे नियम, बहुत सारी कानून कायदे, बहुत सारी चीजें हैं। ये सफाई कर्मचारी को जल्दी करवाने की मांग। अब मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ये भर्ती का बताओ तो सही क्या है। तो मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, भर्ती आपकी फरवरी माह में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे ये भर्ती कभी नहीं होगी, ये होगी, तो ये फालतू बातें हैं। भर्ती तो खैर होनी है, फरवरी माह में होगी। पहले आप ध्यान रख लेना बेटा, भर्ती किस पे होगी? संविदा पर होगी। फिर 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा, संविदा पर होगी तो अस्थायी रखा जाएगा। फिर आपके कार्य की प्रणाली के आधार पर आपको स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ये इस भर्ती के प्रावधान रहेंगे। ठीक है भाई, तो मेरी बात समझ गए होंगे। अरे समझे या नहीं समझे? और कोई समस्या हो तो आप हमसे मिल सकते हो। हमारे नंबर बहुत सारे वीडियो में दे रखे हैं।
तो आप वहां से जाकर ये भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन है वो जरूर दबा देना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट आपको नियमित रूप से इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। देखता हूं कितने लोग सब्सक्राइब करता है। जय हिंद, जय भारत।